यूपीएससी ने जो कोऑपरेटिव सुपरवाइज़र और एनवायरमेंट सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम करवाया है ग्रुप सी का, तो उसकी जो आंसर की है वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ दोस्तों। तो चलिए, इसमें जो मेरा साइट जो था वो दोस्तों साइट ए है मेरा। आपका जिस हिसाब से हो आप उस हिसाब से देख लेना। क्वेश्चन के सिर्फ पैटर्न चेंज होते हैं, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन वाले जो हमारा पोर्शन था उस पर हम उसके बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो साइट ए का था वो था मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर होगा। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा निम्न में से किस वर्ष प्रतिस्थापित किया गया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 2015, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन था, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को निम्न में से किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1992। जो चौथा क्वेश्चन था दोस्तों वो था, निम्न में से कौन बजट को तैयार करने और उसको संसद में प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो ऑप्शन ए था राजस्व विभाग, ये करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। दोस्तों ये गोदावरी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था इसमें। 2001 से 2011 की अवधि के दौरान निम्न में से किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में 27.08% की जनसंख्या वृद्धि जो है वो दर्ज की गई थी। इसका सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में निम्न में से किस देश ने पदक तालिका में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों इसका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चीन जो है वो सही आंसर होगा। इसने दोस्तों 383 जो है पदक जीते थे और जो जापान है उसने 188। तो इसमें जो सेकंड नंबर पे था वो जापान था, फर्स्ट नंबर पे चीन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों, प्रेस स्वतंत्रता विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में निम्न भारत किस क्रमांक पे था। तो इसका दोस्तों सही आंसर है 180 में से 161वें स्थान पे भारत था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 9 देखेंगे, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षण के लिए भारतीय संविधान में निम्न में से किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है। दोस्तों ऑप्शन जो बी है 15 और 16 वो इसका करेक्ट आंसर है। 10वां क्वेश्चन, वह जगह जहां पर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतारा डैश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसको हम ऑप्शन नंबर सी शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानते हैं। 11वां क्वेश्चन है, रामायण और महाभारत काल में उत्तराखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों उस टाइम इसको देवभूमि के नाम से जाना था अपने उत्तराखंड को, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है पांडुकेश्वर दान पात्र, ये चंपावत में मिले थे और इसमें चमोली दिया हुआ है, तो ये गलत है, मतलब ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जागड़ा पर्व किस जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है जौनसारी जाति से संबंधित है जागड़ा पर्व। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, प्रसिद्ध मौड़ मेले का संबंध किस नदी से है। तो दोस्तों इसका जो है वो अलगाड़ नदी से संबंध है, जो कि जौनसार नामक स्थान पर पाई जाती है, वहाँ से बहती है। और इसमें बेसिकली जो मेला है इसमें मछली पकड़ने की प्रथा होती है, मछली पकड़ी जाती है लोगों के द्वारा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्न जनपदों में से किसमें सबसे कम लिंग अनुपात है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है देहरादून वो आएगा। वैसे ये सेकंड नंबर पे आता है अगर ओवरऑल देखा जाएगा, क्योंकि हमें 4 जनपद दिए गए थे, तो इनमें से हम देहरादून जो है वो हमारा सही आंसर है। वैसे जो है सबसे कम लिंग अनुपात हरिद्वार में पाया जाता है, सेकंड नंबर पे देहरादून आता है, लेकिन इसमें हरिद्वार का ऑप्शन नहीं था, इसलिए देहरादून इसमें करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 16वां जो क्वेश्चन है, वन अनुसंधान केंद्र FRI देहरादून निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो था दोस्तों 1906 इसका करेक्ट आंसर था। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस धाम में सर्वाधिक तीर्थयात्रियों द्वारा वर्ष 2022 में दर्शन किए गए। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है अपने केदारनाथ धाम। वैसे बेसिकली जो ऑल टाइम रहते थे वो बद्रीनाथ धाम रहते थे, ऑप्शन नंबर ए,
लेकिन इस बारी 2022 में सर्वाधिक दर्शन जो हैं वो केदारनाथ के किए गए हैं, बाबा केदार के। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना उत्तराखंड में प्रारंभ कब हुई थी? तो ये दोस्तों सन 2018 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी इसको काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें कुछ लोन वगैरह की स्कीम भी आ रखी है, तो वो चाहते हैं कि इसको उत्तराखंड के विकास में इसको एक योगदान मिले। ऑप्शन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही जवाब देने पर 4 अंक मिलते हैं, प्रत्येक गलत जवाब देने पर 1 अंक कम हो जाता है। उसने 60 प्रश्न हल किए तो 130 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या, तो ये ऑप्शन नंबर बी 38 प्रश्न उसके द्वारा सही किए गए थे। कैलकुलेशन आप कर लेना अपने अकॉर्डिंग, या कमेंट में मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अच्छा, नीचे दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या बताइए। इसमें दोस्तों मैं काफ़ी कंफ्यूज हुआ था इस क्वेश्चन में। वैसे मेरा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी निकल के आया था 32। आपका कुछ और आया होगा तो आप मेरे को कमेंट में बताना। स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र को उपयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21वां जो है उसका ऑप्शन नंबर बी, मतलब मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर नापने के लिए इस मशीन का यूज़ होता है। आपने बेसिकली डॉक्टरों के सामने देखे भी होंगे ये मशीनें। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न विकिरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो उसमें गामा किरणें जो होती हैं वो इन तीनों से ज़्यादा इनकी भेदन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है गामा किरण, वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23वां है, कंप्यूटर कोड प्रणाली में निम्न सही है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, 1 निब्बल इक्वल टू 4 बिट, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24वां देखेंगे। दांडी मार्च शुरू हुआ था दोस्तों 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। रुद्रमा देवी एक स्त्री शासक किस वंश से संबंधित थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है, वारंगल के काकतीय वंश से संबंधित थी, और ये ऐसी पहली रानी थी हिंदुस्तान की जिनको महाराजा का दर्जा दिया गया था। ये आप याद रखिएगा। आगे आने वाले जो 26 तारीख को हमारा एक एग्ज़ाम और होने वाला है वीडियो का, हो सकता है उसमें कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें। तो 25 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन दोस्तों, अब बेसिकली हमारा 25 क्वेश्चन तो हमारे जीएस और उत्तराखंड से थे, और बाकी 50 क्वेश्चन हमारे मैथ्स और केमिस्ट्री के थे इसमें। तो हमारा जो है विषय परक जानकारी सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और बाकी 25 क्वेश्चन बायोलॉजी और 25 मैथ्स। ऑप्शनल था वो बायोलॉजी और मैथ्स का। मेरा ऑप्शन जो था दोस्तों वो बायोलॉजी था, तो मैं बायोलॉजी का ही सेक्शन इसमें लेके चलूँगा। फ़िलहाल हम केमिस्ट्री और फिजिक्स का देखते हैं। तो 26वां क्वेश्चन जो है दोस्तों उसका उसमें जो दिया गया है वो है, दिए गए नाभिकों में से संभारिक युग्मों को चुने। तो ये जो दिए गए हैं नाभिक, इसमें से संभारिक ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 Mg24, 11 Na24। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक अल्फा कण को विश्राम की अवस्था में 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण के संवेगों का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है डी वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28वें नंबर का देखते हैं। तो उसमें क्वेश्चन दिया गया था, 200 ग्राम द्रव्यमान तथा 1.5 m लंबाई के सीधे तार से 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की हो रही है। यह किसी एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा वायु के बीच में लटकी है। चुंबकीय क्षेत्र B का परिणाम ज्ञात करना था दोस्तों। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उपेक्षा करें। G = 9.8 m/s पावर 2 दिया हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आया था वो 0.65 t था, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अनुमोदित दोलन की यांत्रिक ऊर्जा E को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? दोस्तों ये मेरे को मिल नहीं पाया, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। अगर इसका आंसर किसी को मिलता है तो मुझे कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यदि L और R क्रमशः प्रतितत्व व प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं तो L/R की विमाएँ होंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है M0 L0 T, ये करेक्ट आंसर है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मूल बिंदु के पारित बल
डैश का जो दिया हुआ है, बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल जिस कण पर लगता है उसका सदिश, उसकी स्थिति सदिश डैश है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर है इसका। अब हम 32वां क्वेश्चन देखते हैं। बत्तीसवां क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ था, किसी व्यक्ति का भार 70 किलो है, वह एक गतिमान लिफ्ट में तुला पर खड़ा हुआ है जो 10m/s की एक समान चाल से ऊपर जा रही है। तो तुला के पैमाने का पाठ्यांक होगा G = 10m⁻² दिया हुआ था। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो 105 किलोग्राम आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 था, एक खाद्य पदार्थ को एक प्रशीतक के अंदर रखने पर वह उसे 9 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखता है। यदि कमरे का ताप 36 डिग्री सेल्सियस है तो प्रशीतक के निष्पादन गुण का आकलन होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 10.44, ये आंसर करेक्ट था। 34वें क्वेश्चन का दोस्तों आंसर मैं अभी निकाल नहीं पाया हूँ। अगर किसी को पता है तो अब वो कमेंट में इक्वेशन के साथ में बता सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में एबोनाइट की एक K = 6 mm मोटी प्लेट को एक संधारित्र जिसकी प्लेट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर तथा जिसकी प्लेटों के बीच दूरी 0.01 मीटर है को समानांतर प्लेटों के बीच में डाला जाता है, संधारित्र की धारिता होगी। इसमें ये इक्वेशन दी हुई थी एक। इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो मेरा जो आंसर है वो 29.5 pF आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 36 देखते हैं। गैल्वेनोमीटर को शंट प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर में किस क्रम में जोड़कर एमीटर में परिवर्तित किया जाता है। तो समानांतर क्रम में अगर हम उसको जोड़ेंगे तो वो एक एमीटर में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। कोई लोहार किसी घोड़ा गाड़ी के लकड़ी के पहिए को नेमी पर लोहे की रिंग चढ़ता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर नेमी तथा लोहे की रिंग में व्यास क्रमशः 5.243 मीटर तथा 5.231 मीटर है। लोहे की रिंग को किस ताप पर तब किया जाए कि वह पहिए की नेमी पर ठीक बैठ जाए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो 280 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन बी। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। एक टीवी टावर की ऊंचाई 75 मीटर है। टीवी संचारण द्वारा प्राप्त होने वाले सिग्नल की अधिकतम दूरी तथा क्षेत्रफल क्या होंगे। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर लिया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी 31 किलोमीटर, वह 3018 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये होना चाहिए इसमें। 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39वां। 111 को द्विआधारीय संख्या पद्धति में दर्शाते हैं। इसको 7 लिखते हैं दोस्तों द्विआधारीय संख्या पद्धति में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, 40वें नंबर का क्वेश्चन है। अर्ध तरंग दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। तो दोस्तों जो इसमें हाफ मीटर में होता रहता है, 50 है तो 50 रहेगी। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 41वां दिया हुआ था, बर्नौली समीकरण का चयन कीजिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। 42वां क्वेश्चन में दिया था, तार में पदार्थ की प्रति एकांक आयतन प्रत्याशित स्थैतिक ऊर्जा ज्ञात करनी थी। तो W = ½ × ये वाला जो समीकरण है ये होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। 43वां क्वेश्चन दिया हुआ था, पोलोनियम की अर्ध आयु 140 दिन है, कितने समय में 16 ग्राम पोलोनियम में से 50 ग्राम पोलोनियम क्षय हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर था वो था 560 दिन, ऑप्शन नंबर ए। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। R ओम प्रतिरोध में एक तार को 10 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर उनको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नए प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका मान होगा दोस्तों 0.01 R ओम। ऑप्शन नंबर ए जो था वो करेक्ट आंसर था इसमें।
45वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर की औसत गहराई लगभग 300 मीटर है। महासागर की तली में पानी का भिन्नात्मक संपीड़न V/V होगा यदि है कि दिया है कि पानी का आयतन गुणांक 2.2 इंटू 9 Nm-2 है। G=10 Ms-2 लीजिए, ये दिया हुआ था। तो इसमें जो है दोस्तों 45वें का जो सही आंसर है वो है 1.36%, ऑप्शन नंबर सी। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.20 m है। उचित सार्थक अंकों तक घन को कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन बताएं। तो इसका जो आयतन होगा दोस्तों वो होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 311.3 मीटर स्क्वायर, और जो इसका आयतन होगा वो होगा 373.7 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों इसमें। 47वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग निर्भर करता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, प्रयुक्त अर्धचालक के पदार्थ के प्रकार पर, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। रेडियो एक्टिव क्षय के कारण एक ये दिया हुआ नाभिक डैश में परिवर्तित होता है। इस क्षय में उत्सर्जित होने वाले कण हैं वो हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अल्फा कण और बीटा कण। एक एक कण दोनों का जो है वो उत्सर्जित होता है दोस्तों। 49 नंबर का क्वेश्चन है। एक धातु का कार्यफलन 4 eV है। धातु की सतह से शून्य वेग में के फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने हेतु आपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 3108, ये इसकी तरंगदैर्घ्य इतनी होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50। जब P' संधि पर अग्रदिशिक वायस प्रयुक्त किया जाता है तब यह विभव रोधक को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका दोस्तों वो एकदम करेक्ट आंसर है। 51वां क्वेश्चन देखते हैं। तनु विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निम्न में से किस पर निर्भर करते हैं? तो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 52वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में जो प्रोटॉन की उसकी संख्या होती है उसके बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 53वां क्वेश्चन देखते हैं। एक फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या जो है वो दोस्तों 6 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 54वां क्वेश्चन जो था। प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक के की इकाई होती है वो h-1, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। अधिशोष्य वह पदार्थ हैं जो द्रव्य को सोख लेने की क्षमता रखते हैं ये नहीं, ऑप्शन इसका ए सही होगा। दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। 55 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 56वां क्वेश्चन हम देखते हैं। किसके बनने के कारण चीनी पानी में घुलती है? हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है तब चीनी जो है वो पानी में घुल जाती है। 57वां क्वेश्चन। एक वैद्युत अपघट्य के लिए वाट हाफ गुणक का मान होता है 1 के बराबर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। CH3NH CH2 ये दोस्तों ये वाला मेरे को आंसर मिला नहीं इसका, ये मैंने छोड़ रखा है, इसको आप लोग देख लेना। अगर किसी को आंसर मिलेगा मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हो। निम्नलिखित दो शर्कराओं में किस में फ्रैक्टोज होता है? तो सुक्रोज जो है दोस्तों उसमें फ्रैक्टोज की मात्रा पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व दोस्तों फ्लोरीन F पीरियोडिक टेबल में सबसे इस साइड को पाया जाता है, राइट हैंड साइड को ऊपर में। क्रोमियम Cr परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों ऑप्शन डी 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्रोमियम Cr में पाए जाते हैं। NaCl के 3m विलयन का घनत्व 1.25 Gml की -1 पावर है। विलयन की मोलैलिटी याद करनी है तो 2.79 m इसकी मोलैलिटी होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हैलोजन की क्वेश्चन 63 देखते हैं। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जिस क्रम का अनुसरण करती है वह है FCBr, ये ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो एकदम करेक्ट आंसर है इसमें। 64वां क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय रूप से वॉयल के नियम को दर्शाया जा सकता है तो V=K/P, बी इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद C निर्मित होगा दोस्तों, ये मेरे को नहीं बना पाया था मैं इसको आप देख लेना। इसका आंसर किसी को मिलता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 66 है। DNA में उपस्थित पेंटोस शर्करा है तो ये है दोस्तों अल्फा डी राइबोज, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 66 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 67वां क्वेश्चन हम देखते हैं।
इस यौगिक का IUPAC नाम हमें बताना था, तो उसका ऑप्शन ए जो है डू फिनॉल एथेनोइक अम्ल करेक्ट आंसर है दोस्तों। 68वां देखते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज द बीटा डी ग्लूकोज को कहा जाता है, एनोमर कहते हैं दोस्तों इसको, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 69 बिलियन की मोलरता, ये दोस्तों ये मेरे को नहीं मिला था, इसमें आप इसको देख लेना। 69वां क्वेश्चन। 70वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें में से कौन सा कार्बन का अवरूप नहीं है, तो सिरेमिक जो है वो कार्बन का अवरूप नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 71वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का कोलाइडल कणों द्वारा प्रकीर्णन कहलाता है, ठिंडन प्रभाव कहलाता है दोस्तों वो, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्न में से कौन सा ठिंडन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसमें दोस्तों जो आइसोटोनिक विलयन है ऑप्शन बी, वो जो है ठिंडन प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 73वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणुनाशक औषधि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी, तो पेनिसिलिन जो है दोस्तों, ऑप्शन सी जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी, उसकी खोजकर्ता ये थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 74वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक संश्लेषित अपमर्जक का प्रकार नहीं है, तो ऋणायनी अपमर्जक जो होते हैं वो संश्लेषित अपमर्जक नहीं होते हैं, ऑप्शन इसका जो है बी वो है करेक्ट आंसर है। 75वां क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ में प्रयुक्त होने वाला एकलक है, तो आइसोप्रीन जो है वो एक एकलक है जो कि प्राकृतिक रबड़ में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों हमारा जो है बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, इसमें 25 क्वेश्चन आने थे, तो 76वां क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से, तो उसमें हम देखते हैं इसकी दोस्तों, अगर हिंदी में किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश PDF भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप मेरे को मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसमें आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसमें मैं आपको PDF जो है इंग्लिश वाली और हिंदी वाली दोनों ही प्रोवाइड करवा दूँगा, तो व्हाट्सअप में हेलो का मैसेज डाल देना और लिख देना है कि PDF चाहिए करके, मैं डाल दूँगा। तो हम चलो बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 76वां क्वेश्चन हमारा आता है, 75 क्वेश्चन हमने अब तक कर चुके हैं हम, उसमें से भी जो 25 क्वेश्चन थे वो हमारे GS GK के थे उत्तराखंड से रिलेटेड, 50 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड थे, अंतिम 25 जो क्वेश्चन है वो हमारे बायोलॉजी, मेरा वैकल्पिक विषय था तो बायोलॉजी है, जिनका गणित रहा होगा वैकल्पिक विषय उनका गणित का होगा। 276वां क्वेश्चन जो है, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए दोस्तों ऑप्शन ए जो है असंग जनन इस शब्द का प्रयोग करते हैं। 77वां क्वेश्चन है, त्रिश्रेणन के लिए किस अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो द्विनिषेचन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। 78वां क्वेश्चन देखते हैं, पत्ती के किनारों पर पानी का स्रवण कहलाता है, तो बिंदु श्रवण कहलाता है दोस्तों वो, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। पौधों में प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है, तो थाइक्लोराइड में होती है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 80वां क्वेश्चन था, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल RQ क्या है, तो एक है दोस्तों, RQ एक है इसका, ऑप्शन ए बी जो है इसका करेक्ट आंसर है 80वें क्वेश्चन का। 81 क्वेश्चन नंबर है, किसी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा जंतु के शरीर को 2 समरूप भागों में विभाजित करती है, उसको कहते हैं आर्य सममिति, या ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 82वां क्वेश्चन देखते हैं, RNA में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है जो कि DNA में नहीं होता है, तो यूरेसिल जो होता है वो RNA में पाया जाता है दोस्तों, DNA में नहीं होता है वो, और नाइट्रोजनी क्षार होता है ये। 83वां क्वेश्चन देखते हैं, डॉप्सन यूनिट DU का प्रत्येक का प्रयोग निम्न को मापने के लिए किया जाता है, ओजोन परत को नापने के लिए दोस्तों इसका हम प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बाइल पित्त जूस की पाचन क्रिया में क्या भूमिका निभाता है, तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका अपघटन करता है ये, बेसिकली इसका काम होता है, जो हमारे शरीर में जो पित्त पाया जाता है वो, तो ऑप्शन 84 का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। 85वां क्वेश्चन देखते हैं, गॉबलेट कोशिकाएं स्रावित करती हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। श्लेष्मा कहते हैं इसको, म्यूकस भी कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 86 क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में DNA का संश्लेषण होता है, तो S फेज में जो होता है, S प्रावस्था में DNA का संश्लेषण होता है दोस्तों। 87वें क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला नहीं था, ये आप लोग देख लेना, किसी को आंसर मिलता है तो कमेंट जरूर करें, विद फैक्ट कमेंट करना है। 88वें क्वेश्चन जो था वो था हमारा FHS निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है, तो इसमें दोस्तों होमो
पोथेलेम्स के द्वारा ये स्थापित होता है दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। 89 क्वेश्चन है, आंतरिक प्रजनन क्या है? तो एक प्रजाति के निकट संबंधी में संसर्ग, ये होता है आंतरिक प्रजनन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 90वां क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र अधिकतम प्रजाति विविधता को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए जो है अमेजोन के जंगल जो है, अमेजोन के वन, वो सबसे ज़्यादा प्रजाति विविधता को प्रदर्शित करते हैं। 91वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, एक संकटग्रस्त पादप को विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या वांछित क्रिया क्या है? तो ex-situ संरक्षण, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 92वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला बनाता है? क्वेश्चन 92 है। ऑप्शन बी जो है इसका घास बकरी मानव, ये करेक्ट आंसर है। 93वां क्वेश्चन देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा होता है एक दिशा में होता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 94वां क्वेश्चन है दोस्तों, पहला मानव जैसा प्राणी होमिनिड को कहा गया था दोस्तों? होमी लेविस कहा गया था दोस्तों इसको। होमोसेपियंस जो जिन लोगों ने लगाया होगा वो होमोसेपियंस दोस्तों मानव का ही बायोलॉजिकल नेम होता है, होमोसेपियंस। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो ये है, ये नहीं है, होमो लेविस इसका सही आंसर है। 95वां क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा प्रकृति में जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा गया है? तो डार्विन ने जो जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, डार्विन। 96वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा? ऑर्थोपोडा संघ है, संधिपाद कहते हैं उसको। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 96वें क्वेश्चन का। 97वें क्वेश्चन दोस्तों मिला नहीं मेरे को, ये आप देख लेना, कमेंट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। और 98वां क्वेश्चन था, पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जल का निर्वहन। और 99वां क्वेश्चन था, आवर्त जीवियों के भ्रूण ऊतक की प्रकृति क्या होती है? तो दोगुणित होते हैं, 2x। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 100 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है? तो ये दोस्तों पाया जाता है बाह्य चोल में, कार्बनिक पदार्थ जो है ये बाह्य चोल में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पूरे 100 के 100 क्वेश्चन जो हैं दोस्तों वो हमने कर लिए हैं। किसी को कोई डाउट हो या कुछ इसमें कुछ एरर किसी टाइप का हो तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकता है। बाकी दोस्तों अभी आने वाले टाइम में 26 तारीख को हमारा एक और एग्ज़ाम है, वीडियो, उसकी भी आंसर की मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं आप लोगों के सामने सटीक आंसर की लेकर के आऊँ। बाकी अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप में बता सकता है दोस्तों। ये जो स्क्रीन के सामने आपके दिख रहा है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445522251। कुछ भी क्वेरी होती है या किसी फॉर्म से रिलेटेड या किसी ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड, CSC सेंटर से रिलेटेड, कोई भी आपको कोई भी परेशानी आती है आप मुझे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मेरे से कॉन्टेक्ट करके आप बता सकते हैं। 26 तारीख को कोशिश करूँगा दोस्तों कि मैं जो वीडियो के आंसर की है वो सबसे पहले लेके आऊँ, आपके लिए सबसे सटीक आंसर की लेके आऊँ। इसमें मेरी कोशिश यही रही है जो अपनी कोऑपरेटिव सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था कि सटीक आंसर की मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ। इसमें अगर कोई 1-2 क्वेश्चन में अगर कुछ रह गई हो कमी तो वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हम दोस्तों बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ जो दोस्तों मेरे हिसाब से रहने वाली है जनरल की रहेगी अप्रॉक्स 60 से 70 के आसपास, और जनरल रहेगी 60 से 70, और जो OBC है दोस्तों वो रहेगी अप्रॉक्स 55 से 60 के बीच में, और SC ST की दोस्तों 45 से 50 के बीच में SC ST की भी कट ऑफ जाने वाली है। इससे ऊपर ही रहेगी दोस्तों, इससे नीचे नहीं आ सकते क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो नॉर्मल रहा है, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। बाकी आप लोगों के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रहेगी वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।